अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्क एंड एनर्जी। तो हमने इसमें कंसेप्ट ऑफ वर्क डन पढ़ा था। तो हमने पढ़ी थी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होती है, वो हमने कैलकुलेट भी की थी फार्मूला। और वर्क डन के लिए हमने फार्मूला कैलकुलेट की थी W=F/S। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। अब अगर कोई फोर्स है वो इनडायरेक्टली एक्ट करता है एक बॉडी पे, उसी डायरेक्शन में नहीं एक्ट करता है जिसमें एक्ट फोर्स होता है, तो एक स्लांटिंग डायरेक्शन में एक्ट करता है, ओब्लिकली या इनडायरेक्टली एक्ट करता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, वो फार्मूला भी आज हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देंगे एग्जाम्पल एक बच्चे की जो एक टॉय कार चला रहा है। जब एक बच्चा टॉय कार चला रहा है, शाबाश, तो वो इसको यहाँ से इस स्ट्रिंग से खींचता है। तो दैट मीन्स वो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ से है, अप्लाई कर रहा है फोर्स यहाँ से, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनके बीच में एक एंगल बनता है, दैट इज थीटा। तो वही आज हमें कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आप वो प्रीवियस फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते जो हमने निकाली थी, दैट इज W=F/S। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है सारा फोर्स नहीं लगता है इन पुलिंग दिस कार। ठीक है, तो फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक बॉडी जो इनिशियली है पोजीशन O या पॉइंट O पे, फिर इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया इस पे फोर्स, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन OA। तो दिस बॉडी मूव्स और यहाँ तक ये चलती है, दैट इज लेट इट बी एक्स पॉइंट। तो ये बॉडी का फाइनल पोजीशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद क्या करते हैं हम, शाबाश, तो जो यहाँ से इस बॉडी ने डिस्टेंस की कवर यहाँ तक, लेट इट बी एस, और जो एंगल बना बिटवीन OA एंड OX, दैट इज बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है ना, थीटा। ठीक है, नाउ वर्क डन इन दिस केस। अब वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स होता है, फोर्स इज नॉट इक्वल टू दिस। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होता है वो पूरा फोर्स नहीं लगता है इसमें बॉडी को मूव कराने में। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट करें कि इन दिस केस ऑल द फोर्स इज नॉट यूटिलाइज्ड इन पुलिंग द बॉडी। तो फिर क्या होता है, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, जो इस कंपोनेंट का जो यूज होता है वहां पे वही फोर्स लगता है इन मूविंग ए बॉडी। ठीक है, तो अगर हमें इसमें वर्क डन निकालनी होगी तो वर्क डन इन पुलिंग द बॉडी विल बी इक्वल टू, शाबाश, तो इस केस में work done in pulling a body will be equal to horizontal component of force into, shabash, distance moved by body। ठीक है, now जो horizontal component of force है, जो यहाँ पे जो horizontal component of force है वो किसके बराबर है, शाबाश, here the horizontal component of force F is equal to
यहाँ पे आप याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर है? नॉट होली एंड सोली इक्वल टू F बट F cos थीटा। हमने क्या कहा? ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगता है फुल करने में बॉडी में, ठीक है। तो therefore work done will be equal to horizontal component of force into distance mode, और horizontal component of force किसके बराबर होता है? F cos थीटा, ठीक है ना? ठीक है। thus work done in, इसमें याद रखेंगे आप, work done in pulling the body will be equal to the product of horizontal component of force and distance moved by the body। और ये भी याद रखेंगे कि all force is not utilized in pulling the body, only horizontal component of force is effective force which is pulling the body, ठीक है। तो now वर्क डन किसके बराबर होगी फिर? शाबाश, therefore वर्क डन W will be equal to horizontal component of force क्या है? F cos थीटा into डिस्टेंस मोड, वो हमने क्या रखी है? S। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे ऊपर हम लिखेंगे, ये आपको यहाँ से ठीक से नजर आएगा, शाबाश। देखिए अब ये डायग्राम्स इसमें आप बनाना, ठीक है। तो W विल बी इक्वल टू F S cos थीटा, ठीक है। तो ये है वर्क डन। ये वर्क डन आपको सारी प्रॉब्लम्स में सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी से कैलकुलेट करनी है, इस फार्मूला से। और कौन सी प्रॉब्लम्स? जब एक फोर्स इनडायरेक्टली एक्ट करता है एक बॉडी पे, या ओब्लिकली एक्ट करेगा, यू कैन से, या यू कैन से जब whenever a force acts on a body obliquely, तो वर्क डन in that case will be equal to W is equal to F S cos theta। शाबाश। where F क्या होता है? F is equal to force applied। शाबाश। where F is equal to force applied। very good। S क्या है? distance moved। शाबाश। and now theta। theta क्या है? theta is the angle between, किस किस दरमियान? शाबाश, बिटवीन द, ये है किस किस के दरमियान? बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम्स आप इससे निकाल सकते हो जहां पे भी, लेकिन जहां पे भी फोर्स एक्ट करता होगा ओब्लिकली, ठीक है ना, स्लैंट डायरेक्शन में, तो वहां पे आप ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। नॉट ओनली W इज इक्वल टू एफ एस बट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आया समझ? शाबाश। वायर थीटा क्या होता है? एंगल होता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल, बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और यहाँ से है डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने एफ ऐसे क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन निकली वो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।